हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस शो में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ पॉजिटिव पेरेंटिंग के कुछ गाइडलाइंस के बारे में। देखिए, पेरेंटिंग यानी बच्चों की परवरिश में हम सभी पेरेंट्स को कुछ समस्याओं का, कुछ परेशानियों का, साथ ही कुछ चैलेंजेस का सामना हमेशा करना पड़ता है। तो आइए, आज मैं आप सभी से बात करूंगी कुछ पॉजिटिव गाइडलाइंस के बारे में जो आपको आपके बच्चे की परवरिश में ज़रूर मदद करेंगे। तो सबसे पहली गाइडलाइन है, बच्चों को पहले प्यार दें, फिर उसे सुधारने की कोशिश करें। अक्सर देखा है कि पेरेंट्स बच्चे को सुधारने में लग जाते हैं कि नहीं, तुमने ये ठीक से नहीं किया, तुमने ये ठीक से नहीं किया, तुमको इसको ऐसे करना चाहिए था। इसके बजाय आप बच्चे को प्यार दीजिए पहले, उसके बाद उसको सुधारने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपको 10 चीज़ें सुधारनी है तो 8 बार तो आप उसको प्यार दीजिए और 2 चीज़ें सुधारिए। धीरे धीरे करके आप देखिएगा कि आप उससे सारी चीज़ें सुधार सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि बच्चे को जब भी आप सुधारने की कोशिश करते हैं तो उसको प्यार से समझाएं, उसको डराएं धमकाएं नहीं। अगर आप उसको प्यार से समझाते हैं तो बच्चा समझता है, और अगर आप उसको डराते हैं या उस पर गुस्सा होते हैं, उस पर चिल्लाते हैं, तो बच्चे का आत्मविश्वास कम होता है। उसको ऐसा लगता है कि अरे, मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैं ये भी ठीक से नहीं कर पाता हूँ, मैं ये ठीक से भी नहीं कर पाता हूँ। तो बच्चे का आत्मविश्वास कम होता है। अगली चीज़ है, बच्चा जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करिए। देखिए, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, हर बच्चे में कुछ कमियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं। तो अपने बच्चे की खूबियों को की सराहना करिए, हर वक्त उसकी कमियों को मत बताइए, क्योंकि अगर आप बार बार कमियों को बताते हैं तो बच्चा फिर वैसे ही हो जाता है। हर बच्चा दूसरे से अलग होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो हमेशा उसकी खूबियों को उभारने की कोशिश करिए। अगली गाइडलाइन है कि बच्चों को गलतियां करने दीजिए। अगर आप बच्चों को गलतियां करने देंगे तो बच्चे अपनी गलतियों से सीखते हैं। देखिए, गलती करना लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। याद करिए, क्या आपने कभी गलती नहीं की? सबने की, सबसे गलतियां होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो बच्चे भी गलतियां करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो उनको गलतियां करने दीजिए। अगली गाइडलाइन है, बच्चों को अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व करने दीजिए। मान लीजिए बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप कोशिश करिए कि बच्चे से कहें कि तुम पहले खुद समाधान ढूंढो। जब बच्चा खुद अपनी प्रॉब्लम को सुलझाना सीखता है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है, और बचपन से अगर बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल सीखते हैं तो आगे जाकर जीवन में भी वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छे से सामना कर लेते हैं। अगली गाइडलाइन है कि आप बच्चे में जो गुण, जो वैल्यूज़ देखना चाहते हैं, पहले आपको अपने अंदर उन वैल्यूज़ को लाना है। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका बच्चा प्यार सीखे, सहानुभूति सीखे, दूसरों से अच्छे से बात करे, बड़ों की रिस्पेक्ट करे, एक अनुशासन को फॉलो करे, तो आपको ये सब चीज़ें पहले अपने अंदर लानी है। क्योंकि बच्चों का जो रोल मॉडल होता है उसके पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स से ही बच्चे सबसे पहले सीखते हैं। अगर आपके अंदर ये सारी वैल्यूज़ होंगी, आप बड़ों का सम्मान करेंगे, दूसरे से प्यार से पेश आएंगे, तो बच्चे भी ये चीज़ें सीखते हैं कि वो देखते हैं मेरे पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं तो मैंने भी ऐसे ही करना है। साथ ही बच्चों से आपको एक ओपन और हेल्दी कम्युनिकेशन रखना है। जब आप बच्चों से एक ओपन कम्युनिकेशन रखते हैं तो बच्चे आपको अपनी सारी बातें बताते हैं। तो जब कभी बच्चे किसी प्रॉब्लम में अगर फंसते भी हैं तो वो आपको बताएंगे। और ओपन कम्युनिकेशन से बच्चों का एक जो विकास होता है, उनका मानसिक विकास है, उस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। क्योंकि बच्चों को पता है कि मेरी सारी चीज़ें, मेरी सारी प्रॉब्लम्स, मेरी सारी बातें मेरे पेरेंट्स को पता है, और बच्चों को ये भी पता है अगर मैं कहीं पे किसी प्रॉब्लम में फंसता हूँ तो मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ हैं। तो बच्चों के साथ एक ओपन और हेल्दी कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही बच्चों के लिए जो भी आप डिसिप्लिन या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हैं उसमें उनकी एज का, उनकी एबिलिटी का ज़रूर ध्यान रखें। बच्चों की एज के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन बनाएं और वैसे ही उनको फ्रीडम भी उनकी एज के अकॉर्डिंग दें, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं वो भी आपको बच्चों की एज के अकॉर्डिंग देना है। छोटा बच्चा है, उसको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं। अपने खिलौने जगह पे रखो, अपनी बुक्स को जगह पे रखो, अपने कपड़ों को लॉन्ड्री बैग में डालो। और थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनकी एज के अकॉर्डिंग आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं।
और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि परफेक्ट पेरेंटिंग जैसा कुछ होता नहीं है। दूसरों को देखकर कभी ये मत सोचिए कि दूसरा जो है एकदम परफेक्ट पेरेंट है और मेरे अंदर शायद कुछ कमियां हैं। देखिए सभी की परवरिश करने के तरीके अलग होते हैं। आप अपने बच्चे के अनुसार, आपके बच्चे में जो खूबियां हैं उसके अनुसार अपने बच्चे को प्यार दीजिए, अपने बच्चे के साथ एक ओपन कम्युनिकेशन रखिए और अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चे की परवरिश करिए। कभी भी ना खुद की कंपेयर दूसरे के साथ करिए, ना अपने बच्चों को दूसरे के साथ कंपेयर करिए। तो ये थी आज की पॉजिटिव पेरेंटिंग की कुछ गाइडलाइन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा मेरा आज का शो, और आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपके मन में कुछ ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपने शो में उसकी चर्चा करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताएं। अगर आपका भेजा विषय चुना जाता है तो आपको हमारी तरफ से उपहार दिया जाएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में। टिल देन, स्टे ट्यून एंड हैप्पी पेरेंटिंग।